हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अगर आप भी बैंक एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल 2 साल 4 साल, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तैयारी के दौरान हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से आपको एक तो हारना नहीं है, हिम्मत के साथ लड़ना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ही क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा समस्याएं मेरे पास ही क्यों है। और कई बार किसी दूसरे को अपने ये भी बोलते हैं कि मेरी जितनी समस्याएं तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हारे पास होती तो तुम नहीं पढ़ सकते, मेरी जैसी हालत हो जाती है। तो दूसरे को ये एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्ज़ाम तैयारी करने के दौरान सबसे बड़ा दुख कब होता है पता है आपको? मैं बताता हूँ कब होता है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप 3, 4 या 5, 7 लोग तैयारी कर रहे थे, एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कोई एक सफल हो जाता है, एक का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। सबसे बड़ा दुख उस समय होता है। आपने भी महसूस किया होगा। यदि अभी आपके फ्रेंड सर्कल में आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एक बंदा उसमें से अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तब तो आप मौज मस्ती में दिन काट रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन उसमें से एक लग जाएगा ना, उस दिन आप खुद को कुछ दिन तक समझा नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो गया, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो। और दूसरा, साथ में बेईमानी करना सीखो। बेईमानी करने का मतलब ये नहीं कि आप बेईमानी में, पढ़ाई में बेईमानी करना सीखो, खुद के साथ बेईमानी करना सीखो पढ़ाई में। जैसे अगर आपका आज पढ़ाई करने का जो टारगेट है वो अगर 4 घंटे का है, तो खुद के साथ बेईमानी करके, खुद को धोखा दे करके 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। जितना टारगेट आपका है उससे रोज़ाना आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी कई बार ऐसा दिन भी निकल जाता है जिस दिन पूरे दिन अपने बुक्स नहीं उठाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में खुद को धोखा देना सीखो। अगर टारगेट आपका 3-4 घंटे का है, 5-7 घंटे का है, अगर आपको 5-7 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालो और खुद को धोखा दो कि मैंने आज 5 घंटे का मेरा टारगेट था, मैंने खुद को धोखा दे करके आज 6 घंटे पढ़ाई कर ली। और ये भी ध्यान रखना कि आपके जो दोस्त हैं ना, पढ़ाई के मामले में हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हों। कैसे? जिस दिन आप पढ़ रहे हों उस समय तो आपको बुला लेते हैं कि आज चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। और जिस दिन वो दोस्त पढ़ रहा होता है और आपका मन किया कि आज अपने दोस्त को वहाँ लेकर के चलते, उस दिन दोस्त बोलेगा आज काम है, आज नहीं जाएंगे। ऐसा भी होता है। संभल के रहा करो, पढ़ाई के साथ बेईमानी करना सीखो, पढ़ो। आप दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को धोखा दोगे तो मार उसकी ऐसी पड़ेगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। वक्त रहते वक्त को संभालना सीखो। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद को उस तैयारी में इतना झोंक दीजिए, इतना झोंक दीजिए कि कोई भी अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं तो पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। सभी के साथ होता है कि आप पहली बार पेपर में बैठेंगे, फेल होंगे। सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है। पहली बार पेपर में बैठेंगे, फेल होंगे, दूसरी बार पेपर में बैठेंगे, फिर फेल होंगे। हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की है तो दूसरी बार में सफल हो जाए या पहली बार में सफल हो जाए, ये लेकिन ऐसा हज़ारों लाखों में से किसी एक के साथ होता है। अपने साथ ऐसा नहीं होगा कि पहले पेपर में बैठे सफल हो जाएं। पहले पेपर में बैठोगे, फेल होगे, दोबारा से तैयारी करोगे, दूसरे पेपर में बैठोगे, फिर फेल होगे, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, टेंशन होगी, फिर वहीं से दोबारा शुरू करोगे, फिर पेपर में बैठोगे, फिर फेल होगे। लेकिन फेल होते होते आप कब निकल जाओगे इसमें आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ाई करो। अगर आप दिखावे की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको दिखे कि माताजी या पिताजी आपके रूम में आपको देखने आ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपने मोबाइल झट से साइड में रखा और पढ़ने बैठ गए। माताजी और पिताजी को ऐसा लगा कि आप पढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो थोड़े से दूर हुए आपने फिर मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये वगैरह देखना शुरू कर दिया। तो ये धोखा आप किसी और को नहीं दे रहे हो, ये खुद को धोखा दे रहे हो आप। जिस समय आपकी एज निकल जाएगी ना एग्ज़ाम में बैठने की, उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी उस समय गलती की थी। उस समय आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश हमने
उस 1 साल को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लिया होता, काश हमने उस 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा खुद को धोखा ना दिया होता। ऐसा रियलाइज़ होगा, ये कब होगा, जब पेपर में बैठने की एज निकल जाएगी। तो दूसरों को धोखा आप दे सकते हो, लेकिन जब खुद को धोखा दोगे ना, और खुद के धोखे की जब कुल्हाड़ी अपने पैरों पे पड़ेगी तो अपने ही पैर कटेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पढ़ाई करो अच्छे से, अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में पढ़ो। और आज जो आप मौज मस्ती में घूमने फिरने में दिन जो काट रहे हो, एक बार तैयारी कर लो अच्छे से। जिस दिन सफल हो जाओ उसके बाद दिन आराम से काटना। कहीं भी घूमने जाना, कोई रोक टोक नहीं। जिस दिन घूमने निकल गए कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। बैंक बैलेंस इतना रखो सफल होने के बाद कि जब भी घूमने निकल जाओ तो कोई टेंशन ना रहे। अगर अभी घूमने निकल जाओगे तो अभी घूमने में आनंद तो बहुत आएगा, घूमने में, किताबों को छोड़ने में, बाहर जाने में, गोलगप्पे खाने में, गप्पे सप्पे लड़ाने में आनंद तो बहुत आएगा। लेकिन जिस समय एज निकल जाएगी ना, तो ये आनंद एकदम चकनाचूर हो जाएगा। आनंद का कोई क्षण नहीं बचेगा आगे लेने के लिए। इसलिए अभी आपके पास जो 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल का समय है, उसको इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो कि आगे के आपके सारी जो इतनी उम्र है, जो रिमेनिंग या जो रेस्ट उम्र है, वो आपकी आसानी से मज़े के साथ गप्पे सप्पे लड़ाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए, घूमते फिरते मज़े उड़ाते हुए निकले। ये जो शुरुआत के 2-3 साल हैं, इसमें आप कठिन तपस्या करो ताकि आगे आपको लाइफ में तपस्या नहीं करनी पड़े। ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया है, सबसे बड़ा दुख कब होता है, ये तभी होगा दुख जब आपके साथ वाला कोई सक्सेस हो जाएगा। और अगर कोई सक्सेस हो गया है तो आपने इस दुख को महसूस भी किया होगा। दूसरों से जलना नहीं है कभी भी। दूसरे अगर सफल हो रहे हैं तो अपनी पढ़ाई से हो रहे हैं, और हमें अगर सफल होना है तो अपनी पढ़ाई से होना है। दूसरों की पढ़ाई अपने कोई काम नहीं आएगी, अपने खुद की पढ़ाई अपने काम आएगी। इसलिए आप तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन है। 1 नहीं 2 मिल जाएंगे, 2 नहीं 4 मिल जाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन कम से कम ढूंढो तो सही। ठीक है। और अगर पढ़ाई करने के दौरान आप डिमोटिव फील हो रहे हो, कोई इशू नहीं है। आधे घंटे किताब छोड़ दीजिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए और वापस फिर से लग जाइए, लेकिन आधे घंटे, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि डिमोटिव फील हो रहे हैं 10 दिन तक आपने बुक्स नहीं उठाई, आपको ये भी पता नहीं है कि बुक्स रखी हुई कहाँ है। आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा से उसी जोश के साथ लग जाओ। और फिर भी अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो किसी नज़दीक के, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी जो भी आपके नज़दीक में बैंक है, अगर आप SB, ग्रामीण बैंक, PNB, जो भी आपके नज़दीक में है, एक चक्कर लगाया करो। चक्कर लगा करके जो स्टाफ वहाँ पे बैठे हैं, उस स्टाफ की जगह खुद को इमेजिन कर लिया करो कि जब अपने यहाँ बैठेंगे तो कैसे काम करेंगे, जब अपने कैश काउंटर पे बैठेंगे तो कैसे काम करेंगे, पब्लिक जब कैश लेकर के आएगी तो उसको कैसे गिनेंगे, मशीन में कैसे रखेंगे, कैसे काउंट करेंगे, किस प्रकार से अकाउंट नंबर लगाएंगे, अपने लगा रहे होंगे। खुद को इमेजिन किया करो कि वहाँ पर मैं भी बैठा हुआ कैसा लगूँगा, पब्लिक को मैं कैसे ट्रीट करूँगा, कैसे पब्लिक को देखूँगा, किस प्रकार से मुझे जमा करना है, किस प्रकार से कोई विड्रॉल स्लिप अगर लेकर के आए तो निकालना है, किस प्रकार से अगर कोई फॉर्म में गलती कर देता तो उसे कैसे समझाना है। खुद को उस जगह पर इमेजिन करके, और ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट। ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम तक बैठे रहे, ऐसा नहीं करना। बस 5-7 मिनट 10 मिनट आप वहाँ गए, आप में मोटिवेशन आया और आप वापस वहीं आ गए, अपनी लाइब्रेरी आए या रूम पे आए और पढ़ने बैठ गए। और ऐसा रोज़ाना नहीं करना है, महीने में 1 बार, 2 महीने में, 6 महीने में। जब भी आपको ऐसा डिमोटिव फील हो तो बैंक में जाकर के चक्कर लगा लिया करो और खुद को उस जगह पे इमेजिन किया करो कि मैं यहाँ अगर बैठूँगा तो किस प्रकार से मन में फीलिंग आपके आ रही होगी। ठीक है। वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।